सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4 करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मैं जो एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ उसका आपको वैल्यू निकालना है। √3 कॉसेक 20 डिग्री। आज थोड़ा फास्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत सिंपल है। तो इसका अगर हमें वैल्यू निकालना है तो बेसिक थॉट ये होगा कि यार पहले कॉसेक सेक में हम लोग नहीं सॉल्व करते, तो इसको साइन कॉस में बदल लेते हैं। तो साइन कॉस में बदलने के बाद एलसीएम लेने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जेई वाले हैं। छोटे बच्चों वाली कैलकुलेशन के लिए टाइम नहीं है अपने पास। sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री। अब किसी को अगर फॉर्मूला याद है तो उसको कट से करेगा कि यार नीचे 2 sin a cos a वाला बना दें और ऊपर sin a+b या cos a+b या cos a-b समथिंग कुछ तो बन ही रहा है। तो √3/2 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, समझ गए होगे समझने वाले। cos 20 डिग्री माइनस हाफ sin 20 डिग्री अपॉन हाफ, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर चुके तो 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 40 डिग्री। ठीक है ना। अब इसके बाद तो आसान है यार। ये बन जाएगा 2 इंटू यहाँ 2 लिखना भूल गया था, 2 इंटू sin 60 माइनस 20, और ये क्या बना 1/2 sin 40। तो sin 40 कट गया, 4 आ गया। 4 ही हम लोग का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉसेक 10 डिग्री माइनस √3 सेक 10 डिग्री। सेम तरह क्वेश्चन है। सेम थॉट इसी पे लगाएंगे कि यार साइन कॉस से पहले बदल लेते हैं। तो cos 10 डिग्री माइनस √3 sin 10 डिग्री अपॉन sin 10 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, समझ गए ना। और फिर एक एक्स्ट्रा 2 और इधर के लिए ले आएंगे, तो 2 sin 30 माइनस 10। 10 तो ये आ गया, और 30 पता है ना कैसे बना। 30 √3/2 इधर 1/2, समझ गए होगे। √3/2 और 1/2 से समझ गए होगे मैं 30 क्या कहना चाह रहा हूँ। sin 30 इज 1/2, cos 30 इज √3/2। और इधर बना 1/2 sin 20 डिग्री। 20 sin 20 गया पर आया 4। इसका भी आंसर 4 ही आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी। तो ये तो सीधा फार्मूला बेस्ड हो गया। cos 48 माइनस 12 इज 36 डिग्री, और sin 48 प्लस 12 इट विल बी 60 डिग्री। 36 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है। cos 60, वेट अ मिनट, कुछ गलती किया हमने। sin 60 नहीं होगा, cos 60 होगा। ठीक है, तो कितना होता है 36 डिग्री का वैल्यू। √5 + 1/4, और cos 60 का वैल्यू 1/2। तो आंसर हो गया √5 + 1/8। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि यार हमें वैल्यू निकालनी है 4 cos π/10 माइनस 3 sec π/10 माइनस 2 tan π/10। तो sec और tan को sin cos से पहले बदल लो, और sin cos में बदलने के बाद एलसीएम लेंगे तो 4 cos स्क्वायर π/10, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ -3 माइनस 2 sin π/10 अपॉन में क्या आ जाएगा, cos आ जाएगा, क्योंकि 1/cos ही है, sin cos ही है, तो अपॉन में क्या आएगा cos π/10। अब जिसका बहुत ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है वो तो इसको देखते ही 4 cos स्क्वायर π/10 -3 को देखते ही उसको कुछ ना कुछ तो थॉट आएगा कि यार इसमें कुछ तो बन सकता है, खास है। तो क्या बन सकता है, एक बार आप दिमाग दौड़ाओ। तो अगर किसी को हिंट मिला हो तो cos π/10 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो जाएगा 4 cos क्यूब π/10 माइनस 3 cos π/10 माइनस 2 sin π/10 इंटू cos π/10।
और अपॉन में क्या आ जाएगा, दिख नहीं रहा क्या वीडियो में, नीचे पार्ट अब शायद दिख रहा होगा। तो अपॉन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 10। ठीक है, अब इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, इधर जगह नहीं बचा। तो ये तो हो गया कॉस 3 थीटा, तो हो जाएगा कॉस 3 पाई बाई 10 माइनस ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 पाई बाई 10 अपॉन में क्या बचा, कॉस स्क्वायर पाई बाई 10। अब ये दोनों कट जाएगा, सोचना कैसे कटा, इज इक्वल टू 0। इसका इसका वैल्यू सेम होता है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये तो समझ में आ गया ना कैसे किया, ये वाला लास्ट वाला स्टेप आ जाएगा। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री वाले फॉर्मूले आते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा कॉस, इस तरह वाले फॉर्मूले आते हैं, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और नहीं आते फॉर्मूले तो आपका ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं सही हो पाएगा। अगर अभी तक भी फॉर्मूले नहीं याद किए तो फटाफट जाके पहले फॉर्मूले लर्न करो, फिर इसका दे क्वेश्चन सॉल्व करना। बिना फॉर्मूले लर्न किए कोई फ़ायदा नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने का, ट्रिग्नोमेट्री के एक्चुअली। तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन पाई बाई 5 इंटू साइन 2 पाई बाई 5। यह भी ऑब्जर्वेशन से खटाखट हो जाएगा। साइन 3 पाई बाई 5 इंटू साइन 4 पाई बाई 5। तो अगर किसी के दिमाग में आया कि यार 4 पाई बाई 5 तो बेसिकली यही है, पाई माइनस पाई बाई 5, यही तो है। और साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा बेसिकली, तो साइन 4 पाई बाई 5 और साइन पाई बाई 5 सेम हो गया। सेम फॉर 3 पाई बाई 5 एंड 2 पाई बाई 5। तो ये क्वेश्चन बदल गया, साइन पाई बाई 5 इंटू साइन 2 पाई बाई 5 का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन। अब इसके बाद 2 साइन कॉस लगा देंगे, लेकिन 2 साइन कॉस के लिए यहाँ 2 एक्स्ट्रा चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो एक 4 ऐसे आ जाएगा 1/2, और 2 अंदर ले गए 2 साइन कॉस बी में, तो वो यूज़ कर लिया, तो कितना आएगा, कॉस पाई माइनस कॉस 3 पाई बाई 5। समझ गए ना, 2 साइन बी का फॉर्मूला लगाया, कॉस बी माइनस ए माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, और इसका तो पूरे का होल स्क्वायर 1/4 बाहर। एक मिनट, ये कॉस पाई बाई 5 था ना, ठीक है। 1/4 बाहर आ गया। और कॉस पाई बाई 5 क्या होता है, पाई बाई 5 क्या होता है, 180/5। 180/5 इज कॉस 36 डिग्री प्लस, अब मैं देखना ध्यान से देखना क्या करने जा रहा हूँ। कॉस 3 पाई बाई 5 को मैं लिख रहा हूँ साइन 18। समझे कैसे किया, समझ में आ गया होगा। अगर आपको 90 प्लस थीटा वाला पिछला वाला सवाल समझ में आया तो ये भी समझ में आ गया होगा कि ये कॉस 3 बाई 5 को ये साइन मैंने 18 कैसे लिख दिया। ठीक है, अब फिर उसके बाद करते 1/4। कॉस 36 की वैल्यू में पता है √5 प्लस 1/4। साइन 18 की भी पता है √5 माइनस 1/4। इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये -1 से +1 गया, √5 का होल स्क्वायर 5 अपॉन में क्या 2√5 आएगा ना, तो एक नीचे 4 का 2 कट गया, और तो नीचे बाहर आएगा 4 4 4 से 16। सिंपल सी कैलकुलेशन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई दिया हुआ है, कंडीशनल आइडेंटिटी है बेसिकली। तो हमें प्रूफ करना है कॉस a प्लस कॉस बी माइनस कॉस सी इज इक्वल टू, जगह नहीं आगे, इज इक्वल टू 4 कॉस a/2 इंटू कॉस b/2 इंटू साइन c/2 -1। इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखना ध्यान से देखना। कॉस ए, पहले हमने कॉस a प्लस बी को ऐड कर दिया, तो हो जाएगा 2 कॉस a प्लस b/2। कॉस सी प्लस कॉस डी लगाया भाई, 2 कॉस a प्लस b/2 इंटू कॉस a माइनस b/2 माइनस कॉस सी को हमने लिख दिया कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले से 1 - 2 साइन स्क्वायर c/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
फिर उसके बाद हमने क्या किया, अब ध्यान से देखना, ये स्टेप किस किस को समझ में आया। 2 cos a माइनस बी बाई टू प्लस साइन सी बाई टू माइनस 1। ये स्टेप बहुत हो सकता है अगर आपका अच्छा है बेसिक्स, अगर बेसिक्स अच्छा है तो ये समझ में आ गया होगा स्टेप। अगर नहीं अच्छा है तो मैं बता देता हूँ कैसे लिखा। ए प्लस बी को हमने लिख दिया पाई माइनस सी, दिया हुआ है चूंकि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो ए प्लस बी की जगह क्या लिखा, पाई माइनस सी। तो पाई माइनस सी क्या हो गया, पाई माइनस सी डिनोमिनेटर में, अब डिनोमिनेटर में स्प्लिट कर दिया तो पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, और कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इज साइन थीटा बेसिकली, तो साइन सी बाई टू आ गया। और यहाँ साइन सी बाई टू आया और यहाँ साइन सी बाई टू पहले से था, कॉमन ले लिया और ये वाला 1 यहाँ आ गया -1 में। ठीक है अब चलते हैं, फिर इसको अगर अंदर ब्रैकेट के अंदर और सिंप्लीफाई करें तो कॉस, अब इस बार सी को योग करते हैं, सी को, ये वाला जो सी है अब इसको चेंज करते हैं। अगर इस वाले सी में सेम प्रोसेस लगाएंगे तो सी को क्या लिख दिया, पाई माइनस ए प्लस बी, भाई सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस बी तो लिख सकता हूँ। तो स्प्लिट करेंगे अगर अपॉन 2 से तो पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू, तो हो जाएगा साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस हो जाएगा ना, कॉस ए प्लस बी बाई टू -1। प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब इसको हम लोग खोल देंगे कॉस सी प्लस कॉस डी से, तो 1 2 बाहर आएगा 4, ठीक है। साइन सी बाई टू वैसे ही रहेगा, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो क्या होगा, कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू, ठीक है, -1। हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। आसान सा क्वेश्चन। सो एक क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ और करा देते हैं, अच्छा क्वेश्चन इस बार करते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। अभी तो 12 ही मिनट हुए लेकिन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, सेम गिवन है जैसे पिछले क्वेश्चन था। प्रूव दैट, पीटी मतलब प्रूव दैट साइन ए बाई टू प्लस साइन बी बाई टू प्लस साइन सी बाई टू -1 इज इक्वल टू 4 साइन पाई माइनस ए बाई 4 इंटू साइन पाई माइनस बी बाई 4 इंटू साइन पाई माइनस सी बाई 4। ठीक है, इसमें कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, सिंपल सिंपल से प्रोसेस करते चलने, आसानी से इसमें भी सेम तरीके से आएगा क्वेश्चन, सेम तरीके से आएगा आंसर, सॉरी। अब वहाँ जैसे मतलब था कि ए प्लस बी प्लस सी, वहाँ एक्चुअली माइनस भी था लेकिन मैं थॉट की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ ए प्लस बी प्लस सी, ए बाई टू बी बाई टू सी बाई टू है, तो यहाँ बाई 4 भी आ गया, वहाँ बाई 2 था तो यहाँ बाई 4 आ गया। तो प्रूफ करने के लिए पहले इन दोनों को क्लब कर लेते हैं जैसे पिछले वाले में किया था। तो 2 साइन क्या होगा, ए प्लस बी आएगा, ए प्लस बी आएगा ना, साइन सी प्लस साइन डी साइन ए प्लस बी बाई टू, तो ए प्लस बी बाई 4, सही। ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सी, तो ए प्लस बी की जगह लिखती है पाई माइनस सी बाई 4। मैंने एक स्टेप यहाँ नहीं लिखा लेकिन मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आता होगा। मैं डिक्टेट भी कर देता हूँ, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो कॉस की जगह आएगा सी माइनस डी यानी ए माइनस बी, अपॉन 2 खुद ही है और फिर एक 2 और आ जाएगा तो अपॉन 4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस, और ये साइन सी बाई टू -1 यानी इन्होंने 1 ऑटोमेटिकली पैक करके भेजा है, तो वही कॉस टू थीटा वाला फार्मूला, तो 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस सी बाई 4। सही है यहाँ तक। अब इसके बाद चलते हैं, स्पीड थोड़ा बढ़ाते हैं। 2 साइन पाई माइनस सी बाई 4 कॉस, यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है ना, 2 साइन पाई माइनस सी बाई 4 एक कॉमन ले लिया है,
तो आएगा क्या, कॉस ए माइनस बी बाई 4 माइनस साइन, एक ही पाई माइनस सी बाई 4 बचा। अब पाई माइनस सी बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी बाई 4। ठीक है, मैंने ए प्लस बी बाई 4 लिख लिया। अब उसके बाद क्या करता हूँ, इसको कॉस में चेंज करता हूँ। पूछो क्यों, कॉस सी माइनस कॉस डी थोड़ी ना हम लोग को पता है, कॉस सी माइनस कॉस डी पता है, मतलब कॉस सी माइनस साइन डी थोड़ी ना पता है, कॉस सी माइनस कॉस डी पता है। तो इसको कॉस में इसलिए चेंज कर रहा हूँ, रीज़न भी बता दिया मैंने। 2 साइन पाई माइनस सी बाई 4 कॉस ए माइनस बी बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 4। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, अब सिंपल है, कॉस सी माइनस कॉस डी बन गया। सॉल्व कर लेते हैं। 2 साइन पाई माइनस सी बाई 4 इंटू 2 साइन, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, पाई माइनस ए बाई 4 इंटू साइन पाई माइनस बी बाई 4। तो 2 क्लब होके 4 हो गया, साइन पाई माइनस ए बाई 4 पाई माइनस बी बाई 4, पहले साइन तो लिखे हैं, साइन पाई माइनस बी बाई 4 इंटू साइन पाई माइनस सी बाई 4, हैंस प्रूव्ड। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा था क्योंकि केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस आज का मेरा वो था कि आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ, क्योंकि पिछले जो फॉर्मूले हैं उनको याद करने का सिंपल सा एक तरीका है, या तो एक कई बार फॉर्मूले लिखो, और दूसरा तरीका है कि उन्हीं पर बेस्ड बार बार क्वेश्चन करो, तो वो याद हो जाएंगे एक टाइम के बाद। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू एवरीथिंग, बाय बाय।